तो इस बताया आपको बहुत सारी चीजें जाएगा, लेकिन आपको कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है ये चीज आपको खुद से सोचना है। और कैसे समझ में आएगी? जब आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। योर बैक बुक एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट ओके, डू मोर एंड मोर वर्कशीट्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल्स करोगी, जितना ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करोगी, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने की ये पढ़ाई है, सिर्फ 6 महीने की ही है या 1 साल ही पढ़ना है। अभी तो आपको पता है कि आपको 7 8 साल पढ़ना है। ठीक, तो ये कोर्स डिजाइन किया गया है। अभी आप समझ लेंगी, आपके अगले आने वाले क्लास में इसका एडवांस फॉर्म होगा, फिर उसका एडवांस फॉर्म होगा। तो जितना ज्यादा आप बेसिक को मजबूत करती जाएंगी, उतना आपके लिए आसानी रहेगी। और सिर्फ वर्कशीट, लॉट्स ऑफ वर्कशीट्स करने से कुछ नहीं होगा, समझ कर करना है। तो एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है। हमने क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि रिकॉग्नाइज ट्रांसवर्सल, बहुत सारे डायग्राम्स दे दिए थे और पूछा था रिकॉग्नाइज ट्रांसवर्सल। तो आपने बताया देयर इज नो ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हमने लिखा कि देयर इज नो ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। यहाँ पे हमने बताया एल इज ट्रांसवर्सल। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ये कह दें कि इज एन, लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। नहीं मम्मा रुक रही हूँ जी, थोड़ा सा क्या जा होगा रहे हैं आंसर? कहीं। इज एन इज एन ट्रांसवर्सल? नॉट ट्रांसवर्सल। No, because it only cuts It's one line. one It's line. only Yeah, cutting N. it doesn't cut two or more lines. One more lines. अच्छा मैम, हम लोग अब जा रहे हैं रसल खैमा। बस क्लास का टाइम हो भी गया है। अब ये एग्जाम्पल के लिए कल से हम लोग 8.3 करेंगे। ओके मैम, ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी हमारी न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, रेशनल नंबर। 8.3 जो कि ट्रांसवर्सल, जो पढ़ा गया है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन उसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो भी एंगल्स होते हैं, अगर ट्रांसवर्जर किसी भी पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल्स ट्रांसवर्सल कहते बनेंगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंगल्स बनेंगे। और कौन कौन से एंगल इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? क्या क्या एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सेम साइड, अगर लेफ्ट साइड है यानी कि 1 मैम और 5 जगह पे और लिख। 4 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। फिर होता है मैम अल्टरनेट आपने एंगल। ये 6 7 8, मैम आपने 7 8 गलत जगह पे लिखा। सेवन दूसरे अल्टरनेट साइड पे एंगल होता होगा, है। अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे? इधर उधर के एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इंटीरियर एंगल में हम इंटीरियर देखेंगे, यानी कि 4 6 एंगल 4 6 हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, एंड 3 5 हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल में 1 इधर का एंगल और इधर का 8। तो 1 and 8 हो जाएगा एंगल, एंड 2 and 7 हो जाएगा एंगल, 2 and 7। मैम आपने ये ये अल्टरनेट, 7 और 8 गलत जगह पे लिखा। नहीं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 7 को 7 की जगह लिखना है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ठीक है। 7 आप चाहे यहाँ लिखिए, चाहे कहीं भी लिखिए। मैं इस तरह से लिखती हूँ।
मैंने नीचे से लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको यहाँ पे ही 7 लिखना है, ये वाला एंगल 7 ही होगा। दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट रूल। स्ट्रिक्टनेस कहाँ है रूल में कि करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, शुड बी इंटीरियर, जो भी अल्टरनेट एंगल इट शुड बी एक्सटीरियर एंगल, जो जो एंगल है वो होना चाहिए। ओके। और फिर वर्टिकल एंगल होते हैं जो 5 जैसे कि एंगल 5 एंड एंगल 8। और जब ट्रांसवर्सर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। और साथ ही साथ जो एक्सटीरियर एंगल हो, जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होने, यानी कि ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा तो ये 180 डिग्री के बराबर। दो बोथ एक्सटीरियर एंगल, बोथ इंटीरियर एंगल, बोथ इंटीरियर एंगल, बोथ एक्सटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है 8.3 में क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर है वो इस तरह से है कि एक टू पैरेलल लाइंस हैं। These are two parallel lines. ये दो पैरेलल लाइंस हैं। हम इसको ट्रायंगल की तरह नहीं देखेंगे कि ट्रायंगल है, हम इसको दो पैरेलल लाइन की तरह देखेंगे, जिसमें क्या है, इन दोनों को इस तरह से मिला दिया गया है तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये पैरेलल लाइंस हो जाती है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये ए बी पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को ई कहा गया है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस एंगल इज वाई, दिस एंगल इज एक्स, this angle is 45 degree and this angle is 60 degree। हम कह रहे हैं कि in the given figure AB and CD is parallel given। क्या given है कि AB is parallel to CD, AB parallel है CD के। ठीक। find x and y, हमें क्या करना है, to find angle x and angle y। कैसे करेंगे, देख, सबसे पहले हम हमको y x अननोन है। हमको कहाँ गिवन है, हमको ये पार्ट गिवन है। ये पार्ट क्या दिख रहा है, ये पार्ट हमको दिख रहा है जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी प्लस कौन सा एंगल, ये एंगल हो गया, उसके बाद एंगल सी ई डी, और उसके बाद फिर 60 डिग्री ये वाला एंगल, एंगल बीईडी, बीईडी, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। और क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हम रीजन देंगे, सॉरी स्ट्रेट एंगल नहीं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। तो एंगल एईसी की वैल्यू क्या है, नहीं पता तुमको, चुप रहोगी क्या तुम। चीज? एंगल सीईडी की वैल्यू कितनी है, सीईडी हमें नहीं पता, अननोन है, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे एंगल सीईडी। यानी कि ये अंदर ट्राइंगल के अंदर वाला जो एंगल है वो है एंगल सीईडी, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रख लेंगे। और एंगल बीईडी की वैल्यू क्या है, एंगल बीईडी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम करेंगे यहाँ पे 45 प्लस 60 इज इक्वल टू वॉट,
105. इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करेंगे अब? Hmm. नेक्स्ट स्टेप, टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। CED is equal to 180 minus 105. टेल मी आंसर। Hmm. एक मिनट. 75. 100 में से 100 माइनस किया 0, 80 में से 5 माइनस किया 75। इस तरह से जल्दी से किया करो। तो एंगल सीईडी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? कुछ पूछा है बेटा मैंने? मैं आप ही से बात कर रही क्या हूँ। आपकी आवाज नहीं आई थी. किसी भी क्वेश्चन में मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती ना। एंगल सीईडी की वैल्यू हो गई 75 डिग्री. हमने एंगल निकाल लिया ई, एंगल ट्राइंगल का ई एंगल निकाल लिया। अब हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन द ट्राइंगल इज व्हाट? अगर हम एंगल 70. नाउ, अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल यानी कि एंगल सीईडी और एंगल वाई और एंगल एक्स को प्लस करें तो ये किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल के ऑल 3 एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री के, यानी कि होगी सम ऑफ ऑल एंगल. एंगल इन ट्राइंगल ये होता है। जिसमें से हमें क्या क्या पता है? हमें एंगल सीईडी पता है जिसकी वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री। 75. लेकिन क्या हमें वाई एक्स पता होगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। एक वेरिएबल में आंसर रहेगा तो एक वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल को नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले ही हमने तुमको बता दिया, हमने जब फिगर बनाया, डायग्राम बनाया, तो सबसे पहले हमने पैरेलल लाइंस बनाई, ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, और फिर ये वाली जो लाइन है ईसी, इसको बताया ये ट्रांसवर्सल है। हमने डायरेक्ट ट्राइंगल नहीं बनाया। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ए बी सी डी पैरेलल है और जो सीई है वो क्या है? वो ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एंगल्स तुम देखती थी, जो एंगल्स तुमने पढ़े हैं अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल में, ये ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और ईसी उसमें ट्रांसवर्सल है। तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि 45 और वाई कौन सा एंगल है? 45 और and corresponding angles. करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम साइड होते हैं ना। 45 नहीं. जो एंगल है वो पैरेलल लाइन के इस तरफ है, तो ये वाई इस तरफ है, एक लेफ्ट तरफ है एक राइट तरफ है, और फिर पैरेलल लाइन की ये नीचे है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ हो गया? 45 एंड वाई कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। Alternate. और जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं? जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं? Change. चेंज हो जाते हैं। जब ट्रांसवर्सल लाइन चेंज हो जाते हैं, तुमने बोला है चेंज, मैंने नहीं बोला है। मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे कि जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो दो अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं? Intersect. अच्छा, एंगल इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो नई मैथ्स में चीजें नहीं. पता चली है। 2 दिन से पढ़ा रही इसी चीज को तुम्हें कि जब ट्रांसवर्सल कट्स पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को कट करेगी, कट्स पैरेलल लाइन, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों तुमको समझ ही में नहीं आ रहा है ये बात। मैं फिर पूछ रही हूँ
कि जब ट्रांसवर्जर इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल लाइन को, अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं? हाँ, क्या हो जाते हैं? इक्वल। पूरी लाइन बोलो, 3 बार दोहराती रहो, मेरी ये जो बात है इसको 3 बार बोलो। ट्रांसवर्सल लाइन्स when बोलो transversal बोलो। line cuts when transversal line cuts parallel line, they are equal. They are equal. What are they? Name them. uh, Vertically There are three alternate angles: and corresponding angles, there are alternate angles and vertical opposite angle. literally ये angles आपस में the इक्वल हो opposite जाते angles. हैं। फिर से बोलो इसी लाइन को, बोलती रहो। Transversal line cuts parallel lines. The three types of angles are equal: corresponding angles, alternate angles, and vertically opposite angles. फिर से बोलो। When transversal line cuts parallel lines, the three types of angles become equal: corresponding angle, alternate angles, and vertically opposite angles. ठीक है, जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे कैलकुलेशन समझ में आ गया? मैंने एंगल वाई को 45 डिग्री क्यों मान लिया? एंगल वाई को 45 डिग्री क्यों मान लिया? एंगल वाई की वैल्यू 45 डिग्री मान ली, क्यों? Hmm. क्यों ऐसा क्यों किया? Uh, क्योंकि एंगल वाई एंड एंगल 45 अल्टरनेट एंगल है, और ट्रांसवर्जन यहाँ पे पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। hmm. Oh, ठीक है, अब फिर से मैं पूछ रही हूँ, मैंने एंगल वाई को 45 डिग्री क्यों मान लिया? क्योंकि दोनों alternate angles हैं. कौन दोनों अल्टरनेट एंगल? What a parallel uh, 45 degree angle Y. कौन दोनों अल्टरनेट एंगल है? 45 degree and angle Y. अल्टरनेट एंगल है, पूरा बोलो, वन वर्ड टेस्ट नहीं चल रहा है, इसी चीज को बार बार बोलो कि एंगल वाई या एंगल 45 अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ट्रांसवर्जर पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। 45 degree and angle Y are alternate angles because transversal lines are cutting the parallel lines. फिर से बोलो। And 45 degree and angle Y are alternate angles because transversal cut through parallel lines. और ये फिर क्या करेंगे, वाई की जगह क्या रख देंगे? 45 degree. और क्या किया है फिर? इसके बाद इन दोनों को ऐड किया है. तो किसकी वैल्यू आ गई है? एक मिनट. 120 degree. हाँ बस एक मिनट रुकिए. 90 degree. 90 डिग्री? 40 नहीं, 45 plus 40 45. 75 प्लस 45 कितना होगा? 70 प्लस 40 कितना हुआ? 45 तो मैंने कहाँ दिख रहा है? 75 plus 45 is 120. फिर क्या किया हमने?
के उसके बाद हम लोगों ने जो एक्स के जो हमको 120 मिला है उसको एक्स एंगल एक्स से ऐड किया है जिस बन के बन जिसको ऐड करके बनता है हमारे पास 180 डिग्री। तो 75 और 45 को ऐड किया तो 120 आया, तो एंगल एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 180 लिख दिया। फिर उसके बाद फिर इसके बाद एंगल एक्स को साइड करके 180 माइनस 120 किया और उससे आएगा हमारे पास 60 डिग्री मींस ये एक्स की किसके वैल्यू 60 डिग्री। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, जिसमें से एक्स आ गया है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल वाई फाइंड करना वाई है। ये हमारा आंसर एक्स आ गया, तो हमें एंगल वाई फाइंड करना है। एंड हम देखो फिर से फिगर में देखेंगे, फिगर से ही सब समझ में आता है कि क्या क्या गिवन एंगल है। तो एंगल वाई तो हमारा आ गया, दैट इज 60 डिग्री। अब हमें एक्स फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ट्राइंगल में हमें ई सी दो एंगल पता है और तीसरा एंगल नहीं पता। तो फिर से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के क्या बता देंगे, क्या है ये। और ऐसे ओके सॉल्व करने क्या की भी जरूरत नहीं है। हम्म मैम हमको वाई की वैल्यू ढूंढनी है एक्स की वाई की नहीं। हमको वाई की एक्स की वैल्यू ढूंढनी वैल्यू है आई आपने है। हम वाई की 60 डिग्री हाँ, है। ये एक्स की डिग्री है, एक्स की वैल्यू आई है। अब हमको वाई ढूंढना है, तो क्या करेंगे? ये एंगल है हमारे पास, एंगल ई 75 डिग्री। 75 डिग्री जी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई डिग्री। कैसे इसको लिखेंगे इसी चीज को, ये मैं बता दी। सी डी एंड इन ट्राइंगल एंगल एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? 180 क्योंकि ट्राइंगल एंगल के सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल की सम प्रॉपर्टी है, जो कि कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सम अब इसमें एंगल सी कितना है? एंगल सी है वाई, एंगल एंगल सी सी है ओके वाई। एंगल ई है 75 डिग्री, और एंगल डी है अभी निकला एक्स, यानी कि 60 डिग्री। 60 ये डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल वाई प्लस 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 60 70 प्लस 60 130 130 नहीं होगा, 6। 70 प्लस 60 130 होगा ना। हाँ, 130 135 इज इक्वल टू ओके 180, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री डिग्री। माइनस 135 डिग्री माइनस कर दो, 100 में से 100 माइनस किया, 80 में से 30 माइनस किया। 45 आया 45 आएगा 45 डिग्री वाई की वैल्यू 45 है। 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है? ये एंगल y की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। बस हमको ऐसे लिखा दिया x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 45 डिग्री बस सिंपली बता दिए। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? हम्म क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये बताना है कि is T is transversal or not.
टी ट्रांसवर्जर, लाइन टी ट्रांसवर्जर है या नहीं है। तो इसके लिए जो फर्स्ट फिगर है, फिर फर्स्ट डायग्राम है ए, वो कुछ इस तरह से दिया है कि ये आपका एक लाइन है, दूसरा आपका ये आपकी लाइन क्या है, एन है। हम्म, फिर ये आपका लाइन टी है। ओके, एक लाइन ऐसे जा रही है जो एल है। ठीक है, ये एल लाइन, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये इसका नाम क्या है, नहीं पता इसका नाम क्या है। एम। एम। टी को देखो, टी एम को किस पॉइंट पे कट कर रही है। टी किस पॉइंट पे कट कर रही है, टी एन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, दिस पॉइंट। एल को किस पॉइंट पे कट कर रही है, एल को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और एम को ये इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एम को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो टी ट्रांसवर्जर इसमें नहीं है। ठीक है, मोर देन वन लाइंस को कट कर रही है, मोर देन वन लाइंस है, लेकिन क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट नहीं कर रही है। जो पॉइंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ट्रांसवर्जर टी या लाइन टी, टी लाइन have more than one line, more than one line, but not at distinct point, distinct point, distinct point पे कट नहीं कर रही है, कि जैसे कि सेकेंड डायग्राम में है, सेकेंड डायग्राम में, बी डायग्राम में क्या है, तो टी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्जर नहीं होगी। तो टी इज नॉट ट्रांसवर्जर, इसमें ए में लिख देंगे कि सो टी सब चीज को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। इज ट्रांस नॉट ये ट्रांसफर ट्रांसवर्जर। भी कट कर सकती है जब एक पॉइंट पे सारी लाइंस कट हो रही हो। हाँ, ठीक है। अगर इसी तरह से बी में देखें, क्वेश्चन नंबर बी, जैसे या सी, बी या सी देखें, तो उसमें तो इस वहां तरह पे की एक पैरेलल पॉइंट लाइंस दी हैं। हो रही हाँ, है। दो लाइंस इस तरह से दी हैं, और फिर जो ट्रांसवर्जर टी है वो उसको सीधे सीधे कट कर रही है। तो ये टी है, हाँ, इसको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जहां पे इसको कट करते चली आ रही है, वहां पर उसको भी कटते चली आ रही है। यानी कि मेन चीज आपको क्या देखना है, सिमेट्री देखना है कि सिमेट्रिकल लाइंस हैं या नहीं है। और तो इस तरह से सी डी में होंगी और बी में भी होंगी। ठीक, ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो आपका फिगर बना है वो इस तरह से है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्जर है जो इसको कट कर रही है। ठीक है, तो क्या क्या एंगल बनते हैं, ये पॉइंट कुछ ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, और ट्रांसवर्जर लाइन जो है वो एम एन लाइन। ठीक है, और जहां जहां पर कट कर रही है वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है वो ई है,
दिस पॉइंट इज एफ। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स दे दिया है, क्या दिया है? स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में ए, इसमें ए कह रहे बी। हैं कि ए बी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है वो दिख रहा है, सॉरी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए ई एफ जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है। एंगल ई ए ई एफ, ए ई एफ का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है। एंड एंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ का मतलब दिस एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि ए से ई एफ दिस साइड बन रहा है। और फिर दिया है एंगल ई एफ डी, तो उसके कितना दिया एंगल है? नहीं ढूंढ भी है, 60 उसको डिग्री है। ढूंढनी है। अच्छा उसको ढूंढनी है, 60 डिग्री नहीं है। ई एफ डी, ई एफ डी कौन सा एंगल होगा? ई एफ डी, ई एफ डी दिस एंगल, तो ये एंगल आपको ढूंढना है। हाँ। तो अब बताओ कि दिस एंगल और दिस एंगल, तुमने ट्रांसवर्सल में एंगल्स पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट, तो बताओ 120 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है? कौन से वाले? स्क्रीन पर लिखा है बेटा, मुझे ढूंढना है। आप बताइए कौन सा कह रही हैं, कौन? एंगल ई एफ डी, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ए ई एफ 120 डिग्री और ई एफ डी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ए ई एफ तुम्हारा इस साइड बन रहा है, कह दो लेफ्ट साइड, और ये तुम्हारा जो ई एफ डी है वो राइट साइड बन रहा है। और करस्पॉन्डिंग एंगल तो मैंने बहुत बार बताया है तुमको कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक ही तरफ के एंगल होते हैं, इधर अल्टरनेट उधर के एंगल नहीं होते हैं। और तुम कह रही हो कि अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन से अल्टरनेट एंगल? अल्टरनेट दो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्यों? एक्सटीरियर एंगल किसे कहती क्योंकि है? पैरेलल लाइन के इनसाइड एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं ना। 120 डिग्री और एफ एंगल पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल है, अंदर के एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर कहते इंटीरियर कहते हैं, हाँ गुड। तो एंगल ए ई एफ और ई एफ डी कौन से एंगल है? कौन? ए ई एफ डी। ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है? ये है अल्टरनेट एंगल्स। फिर से वही सवाल कि अल्टरनेट दो तरीके के अल्टरनेट होते हैं। इंटीरियर एंगल। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर। गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल को कट करती, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? हाँ, इक्वल। इक्वल हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ई एफ डी क्या हो जाएगा? एंगल ई एफ डी इज एफ। इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा? क्योंकि दूसरे इक्वल हो जाएंगे दूसरे साइड का क्योंकि इंटीरियर एंगल एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ए बी पैरेलल है सी डी के, और टी क्या है? टी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन, बस इतना लिखूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। सेकेंड क्वेश्चन, Angle BEF is equal to 60 degree and angle CFM is equal to dash. कह रहे हैं कि एंगल बी ई एफ जो है वो 60 डिग्री है। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें एंगल सी एफ
एम फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। एंगल बी ई एफ कहाँ होगा? DEF बी ई एफ एंगल, ये एंगल है, 120 दिस एंगल 60 120 डिग्री। में। एंगल बी ई एफ ये एंगल है, ठीक है। और दूसरा सी एफ एम, एम सी एफ एम यानी कि ये सी वाला एंगल, ये एंगल है एंगल सी एफ एम। सी और फिर एफ से बताओ एम कि दिस एंगल और दिस 60 एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट है। बोलो। ये दोनों एंगल, अल्टरनेट ये एक्स ये एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई क्विज नहीं चल रहा इंटीरियर है, वो एंगल थे। नहीं है। एक चीज बताओ, इस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, उसका रीजन दो। ठीक है, दिस एंगल 60 डिग्री एंड दिस क्वेश्चन मार्क एंगल, जो एरो लगा है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ट्रांसवर्सर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाती है? इक्वल तो सी एफ एम किसके बराबर हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री के? वन एंगल हाँ, बी ई एफ 120 डिग्री के क्यों बराबर होगा बताओ ना, हो 60 सकता है डिग्री मैं के गलत लिख रही हूँ। 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा, क्यों 60 डिग्री के बराबर होगा? क्योंकि इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। टी क्या है? ट्रांसवर्जर है, टी ट्रांसवर्जल है, और ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ट्रांसवर्जर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तभी ये सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। कंडीशन है, 3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।